नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आज मैं फिर आप सभी के लिए और एक इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर आया हूँ। इस कहानी में हम लोग देखेंगे गोल्डन नाम के एक हैंडसम लड़के को, जो कि अपनी पढ़ाई ख़त्म करके घर आता है। और घर आने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अपनी सौतेली माँ को बिना कपड़ों में देख लेता है, जो कि बहुत खूबसूरत है। इसके बाद होल्डर हर वक्त अपनी सौतेली माँ के बारे में सोचता रहता है और कोशिश करता है किसी तरह उनका इम्प्रेस करके उनके साथ खपाखप किया जाए। आखिरकार गोल्डन की कोशिश सफल होता है और उसके सौतेली माँ उनके प्यार में पड़ जाता है और दोनों मौका मिलते ही इंटीमेट होता है। लेकिन जब गोल्डन के पिता को इसके बारे में पता चलता है तो अंजाम बहुत बड़ा होता है। तो चलिए कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में गोल्डन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, क्योंकि किसी से बचकर भाग रहा था। और फिर हम होल्डन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां होल्डर बताता है कि वह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद घर आया था। और फिर पास्ट की कहानी दिखाया जाता है, जहां पर होल्डन को घर आता हुआ देखते हैं। गोल्डन की मेट जब उसे देखते हैं तो बहुत खुश होती है। उसके बाद होल्डन अपने दादा से मिलने के लिए रूम में जाता है, लेकिन बाथरूम से कुछ हलचल की आवाज़ सुनकर गोल्डन जैसे ही बाथरूम में जाकर देखा है तो वहाँ पर एक खूबसूरत लेडी को बिना कपड़ों में देख लेती है, जिसे देखकर होल्डर उनके प्यार में पड़ जाता है। गोल्डन उसे सॉरी बोलकर दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन तभी रूम में गोल्डन का फादर मैसन आता है और होल्डिंग से मिलकर बहुत खुश होता है। मैसन इस लेडी से होल्डन को मिलवाता है और बताता है कि ये मेरी दूसरी वाइफ लाना है, यानी गोल्डन की स्टेप मदर लाना। ये सुनकर होल्डर काफ़ी शॉक होता है। रात को मैसेज लाना और होल्डर एक पार्टी में जाते हैं। दरअसल मिशन एक रिच बिजनेसमैन था। मेसन होल्डन को अपने लॉयर हरी से मिलवाता है और फिर हरी मेसन को दूसरे लोगों से मिलवाने के लिए ले जाता है। इधर लाना और होल्डर एक दूसरे से बातें करते हैं और लाना के पूछने पर गोल्डन अपने पास्ट पर हुए ब्रेकअप के बारे में बताने लगता है। इसी बीच लाना हरी के पास जाकर हरी के कान में कुछ कहती है। लाना को हरी के इतने क्लोज देखकर मेसन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह लाना को कुछ कहता नहीं है। लाना पार्टी में निकल नाम की एक लड़की की मुलाकात होल्डन से करवाती है और निकोल को गोल्डन काफ़ी अच्छा लगता है। पार्टी के दौरान मेसन लाना के लिए ऑप्शन से एक नेकलेस खरीद कर पहना है, जो कि बहुत महंगा था। जिसके बाद लाना, मेसन, होल्डन और हरी चारों एक साथ मासों के घर आ जाते हैं। और जब हरी यहाँ से चला जाता है तो बेसन हरी के साथ क्लोज होने पर लाना को खूब डांटता है और कहता है कि कहीं तुम्हारा उसके साथ अफेयर तो नहीं है। लाना मेसन को भरोसा दिलाता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर गोल्डन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह होल्डर लाना से पूछता है कि क्या तुम मेसन के साथ खुश हो, क्योंकि मेसन का बिहेवियर होल्डन की माँ के साथ भी ऐसा ही था और जब वह बीमार हुई तो डिवोर्स दे दिया और इस गम में उनकी डेथ हो गई। इसी बात से नाराज़ होकर गोल्डन मैसेज से दूर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था। लेकिन इसी बीच मेसन ने गोल्डन को खूब पैसे दिए। इस पर लाना कहती है कि वह मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है। तभी मेसन इन दोनों को बुलाता है और हेल्टन को अपनी नई कॉस्टली कार दिखाता है, लेकिन इसे चलाने की इजाज़त बिना परमिशन के नहीं देता। इसके बाद मेसन को किसी ज़रूरी मीटिंग से कहीं जाना पड़ता है, इसीलिए घर पर लाना और होल्डर नई कार में घूमने का प्लान बनाते हैं और बिना इजाज़त मेसन की कार ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मासो के घर आने से पहले यह कार पार्क कर देंगे। लाना मेसन को लेकर अपने फेवरेट बार में जाती है, पर बार बंद होता है। लेकिन अलाना जानती थी बार की चाबी ऑनर ने कहाँ रखी है, इसलिए वह डोर अनलॉक करके अंदर चली जाती है और दोनों खूब ड्रिंक करते हैं। और जब ऑनर बार को देखने आता है तो दोनों छुप जाते हैं। जल्दी ही ऑनर भी चला जाता है। दोनों काफ़ी क्लोज थे और तभी गोल्डन लाना को किस कर लेता है और दोनों यही इंटीमेट हो जाते हैं, जिस वजह से दोनों घर लेट आते हैं। और मैसेज इन दोनों को कार से निकलते हुए देखकर बहुत नाराज़ होता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर होल्डर को लाना के हाथ पर चोट का निशान दिखता है। इससे पहले कि वह कुछ पूछता है, नाश्ता करने के बाद फुटबॉल खेलता है और इसे हरा देता है। गोल्डन को पंच मारकर दोबारा कर उसे करने से मन करता है और ये सब लाना भी देख रही होती है। रात को जब होल्डन किचन में होता है तो लाना भी यहाँ पर आ जाती है और दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूलने को कहती है। लेकिन तभी गोल्डन लाना के क्लोज आ जाता है और दोनों फिर से गोल्डन के रूम में इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह लाना जैसे ही वॉशरूम में जाती है, वैसे ही होल्डन के रूम में जाकर लाना के बारे में पूछने लगता है, क्या तुमने लाना को कहीं देखा है? जिस पर होल्डर मना करते हुए कहता है कि उसने लाना को कहीं भी नहीं देखा। मेसन के चले जाने के बाद जल्दी से लाना भी होल्डन के कमरे से चली जाती है और मेसन लाना को रूम से बाहर निकलते हुए नहीं देख पाता। रात को निकोल होल्डन के घर आती है, क्योंकि उसने गोल्डन के साथ डिनर प्लान किया था। मेसन भी निकोल से मिलता है और फिर जब सब लोग एक साथ बैठे होते हैं तो गोल्डन कहता है कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। यह सुनकर मेसन से काफ़ी नाराज़ होता है और कहता है कि वह यह सब काम छोड़कर बिजनेस पर ध्यान दें। मेसन को काफ़ी बुरा लगता है, पर वह शांत लगता है और फिर होल्डन और निकोल दोनों बाहर डिनर पर चले जाते हैं, जो कि एक डेट थी। लेकिन डेट से आने के बाद भी गोल्डन का मूड कुछ खास अच्छा नहीं था,
क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैसन उसकी लाइफ कंट्रोल करे। और जब रात में होल्डर किचन में जाता है तो वहाँ पर पहले से ही लाना खड़ी होती है, जो गोल्डन से कहती है कि तुम और निकोल साथ में काफ़ी अच्छे लगते हो। गोल्डन लाना से कहता है, मुझे निकोल और दादा के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से अब वापस चला जाऊँगा। इस पर लाना होल्डन को जाने से मना करती है और उसे मनाने के लिए किस कर लेती है। अगले दिन मैसन और शिकार करने जाते हैं और मौका देखकर होल्डर मैसन पर ही निशाना लगाने ही वाला होता है कि तभी गन नीचे कर लेता है और शूट नहीं करता। अगले दिन मैसन वर्कआउट करके बाहर आता है तो होल्डन उसे उसका फेवरेट जूस बनाकर देता है और दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। मैसन कहता है कि शायद लाना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं उसे शख्स के बारे में जल्दी ही पता लगा लूँगा। यह सुनकर गोल्डन घबरा जाता है और कुछ देर बाद लाना को फार्म हाउस पर मिलने के लिए बुलाता है। गोल्डन लाना को पूरी बात बताता है और कहता है कि अगर वह यहाँ पर रुका तो ज़रूर मैसन को पता चल जाएगा कि हम दोनों का अफेयर है, इसीलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। हालांकि लाना होल्डन को खुद से दूर तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए गोल्डन के साथ आखिरी बार फिजिकल रिलेशनशिप बनती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं अब रात हो चुकी थी और गोल्डन रूम में अकेला ही सोया हुआ था। गोल्डन की जब आंख खुलती है तो लाना यहाँ पर नहीं होती, इसीलिए वह घर चला जाता है। लेकिन घर के अंदर जैसे ही होल्डन एंट्री करता है तो सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा होता है और कुछ कदम की दूरी पर मेसन की डेड बॉडी होती है। मेसन को इस तरह से देखकर होल्डन के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत ही पुलिस को यहाँ बुला लेता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जब होल्डन से पूछा जाता है कि वह कहाँ था तो गोल्डन सिनेमा का बहाना लगा देता है और फिर लाना से पूछताछ की जाती है, जिस पर लाना बताती है कि मैं तो निकोल के साथ थी। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हरी इन दोनों को बताता है कि पुलिस ने इनका घर 3 दिन के लिए सील कर दिया है, इसीलिए तुम लोग मेरे यहाँ रख सकते हो। लाना और होल्डन दोनों हरी के घर चले जाते हैं और रात को होल्डर मौका देखकर लाना के कमरे में जाकर उसे मैसन के मर्डर के बारे में पूछता है, क्योंकि लाना उसे छोड़कर चली गई थी। इस पर लाना कहती कि निकोल ने हम दोनों की इंटीमेट वाली वीडियो बना ली है और अब वह $1000 की मांग कर रही है। लाना को डर था कि कहीं हरी दोनों को साथ ना देख ले, इसलिए वह होल्डन को रूम से भगा देती है। अगले दिन हरी होल्डन से कहता है कि शायद मैसन का मर्डर लाना ने किया है। शादी भी मैसन की दौलत को देखकर की थी। गोल्डन जब लाना से बात करने जाता है तो उल्टा लाना मर्डर का इल्ज़ाम होल्डन पर लगने लगती है। दोनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। कुछ समय के बाद दोनों अपने घर चले जाते और होल्डर लाना को बताता है कि मैं मैसन से नफरत करता था, उसने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया और इसी तरह वह तुम्हारे साथ भी वह करता था। इस पर लाना रहती है कि मैसन ने मुझे कभी नहीं मारा और उसे दिन जो मेरे हाथ पर निशाना था वह वर्कआउट के दौरान पड़ा था। अगले दिन लाना निकल से मिलने जाती है और होल्डर भी लाना को फॉलो करता है और निकोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लाना गोल्डन को ऐसा करने नहीं देती, बल्कि निकल के साथ साथ वह खुद भी यहाँ से भाग जाती है, जिससे गोल्डन समझ जाता है कि ज़रूर लाना निकल के साथ मिली हुई है और इसी ने मैसन को मार हैरी के पास जाकर उसे अपनी और लाना की इंटीमेट वीडियो दिखाकर सब कुछ बता देता है। हरी बताता है कि मैसन की डेथ के बाद संपत्ति होल्डर के ही नाम होनी थी, इसलिए लाना को तो मिशन की डेथ से कुछ फ़ायदा था ही नहीं, लेकिन हाँ, तुम पर ज़रूर प्रॉपर्टी को लेकर शक जा सकता है। हरी के पूछने पर होल्डर बताता है कि इंटीमेट होने के बाद वह सो गया था और जब आंख खुली तो लाना गायब थी। यह सुनकर हरी को लगने लगता है कि लाना होल्डर को फंसाना चाहती है। हरी से मिलने के बाद होल्डर अपने घर आ जाता है और जब वह लाना का पर्स चेक करता है तो उसमें होल्डन को काफ़ी सारे डॉलर्स और एक गन मिलती है, जिसे देखकर गोल्डन को भी लाना और शक होने लगता है। लेकिन तभी लाना यहाँ पर आ जाती है और मिशन का नेकलेस पहनते हुए कहती है, यह गन मैं सेफ्टी पर्पस से रखी है क्योंकि मैं डील के मुताबिक निकोल से मिलने जा रही हूँ और उसी को यह पैसे भी देने हैं। लेकिन होल्डर को लाना की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह लाना के पीछे जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी बाहर निकलते वक्त होल्डन को गैराज से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए होल्डिंग गैराज में जाता है और यहाँ गोल्डन को मैसन की कार पर रखा एक नोट मिलता है जो कि होल्डन के नाम से ही बना था, जिसमें लिखा था कि होल्डर ने बेसन की डेथ के बाद खुद को भी गिल्ट में मार दिया और यह नोट खुद होल्डर ने लिखा है। यह पढ़कर होल्डर समझ जाता है कि ज़रूर मैसन को मारने वाला अब उसे मारने की कोशिश में है और तभी लाइट बंद हो जाती है और लाना गन के साथ गैराज में एंट्री करती है और फायरिंग करना शुरू कि वह मिशन के बाद होल्डर को भी मार देगी। फिर लाना और निकोल एक साथ हंसी खुशी रहेगी, लेकिन निकल अब किसी और की जान लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने लाना के साथ ब्रेकअप कर लिया। सुनकर पुलिस होल्डन को आज़ाद कर देती है। इसके बाद हरी होल्डर को बताता है कि असल मौत की वजह जहर था। लाना ने तो मैसन की बॉडी को सिर्फ जख्मी किया था। रात को गोल्डन को अपने घर में लाश खून में सनी हुई मिलती है और तभी निकोल यहाँ पर आ जाती है और गोल्डन किस करने लगती है, बचपन से जानते थे और दोनों ने मिलकर ही मैसन को मारा था। दरअसल होल्डर ने जो मैसन को जूस दिया था उसमें जहर मिला था।
मेसन की डेथ के बाद निकल ने ही उसकी बॉडी सॉर्ड से जख्मी की थी। वहीं जब लाना गैराज में होती है तो गोल्डन उसे हिट करके बेहोश कर देता है और निकोरी सामने आ जाती है। गोल्डन लाना को मरने का काम निकोल को देता है और खुद यहाँ से चला जाता है। निकल लाना को शूट करने के बजाय उसे क्लिप से नीचे फेंक देती है। जब यह बात होल्डन को पता चलती है तो वह निकोल को लेकर क्लिप के पास लाना को ढूंढने चला जाता है, जहाँ सिर्फ लाना का नेकलेस था। ये देखकर दोनों को लगता है कि लाना गिर के मर गई है, लेकिन घर पर लाना गोल्डन के सामने आती है और उसे शूट कर देती है। जख्मी हालत में ही गोल्डन घर से बाहर निकलकर भागने लगता है और पहाड़ी के पास आ जाता है, लेकिन तभी पुलिस यहाँ पर जाकर लाना के हाथ में गन देखकर उसे शूट कर देती है और लाना नीचे गिर के मर जाती है। आखिर में होल्डर और निकोल एक साथ मज़े से वेकेशन पर चले जाते हैं और उन्हें किसी बात का कोई अफसोस नहीं होता है और दोनों लव मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।